हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लिनक्स में लोकल यूज़र अकाउंट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकल यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए क्या कमांड्स हैं। कमांड्स आपके पास में तीन हैं: यूज़र ऐड, यूज़र मोड और यूज़र डेल। इन तीन कमांड्स की हेल्प से आप एक लिनक्स सिस्टम में पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि लिनक्स सिस्टम में यूज़र ऐड कमांड क्या करती है। यूज़र ऐड कमांड एक यूज़र को ऐड करने के लिए काम में आती है। यूज़र ऐड और यूज़र नेम आपको स्पेसिफाई करना होगा यहाँ पे। अब जब मैं ये कमांड रन करूँगा तो एक यूज़र क्रिएट होगा विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, लाइक उसकी यूआईडी क्या होगी, जीआईडी, ये सारी डिफ़ॉल्ट एक फाइल से उठाएगा। अब वो फाइल क्या होगी, /etc/login.dev। इस फाइल में और भी सारी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उस यूज़र की होम डायरेक्टरी कहाँ बनेगी, उस यूज़र को शेल क्या मिलेगा, ये सारी यूआईडी क्या होगी, यूआईडी की एक रेंज पूरी यहाँ पे डिफाइंड होती है, जीआईडी की पूरी रेंज यहाँ पे डिफाइन होती है। आप इसको ओपन करके देख सकते हो। ये सारा होता है इस login.dev में। अब जब यूज़र क्रिएट होता है तो उसकी कुछ चेंजेस भी होते हैं। वो चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं, वो चेंजेस होते हैं एक तो pass.wd फाइल में, एक चेंज आपको देखने को मिलता है शेडो फाइल में, एक कुछ चेंजेस होते हैं ग्रुप वाली फाइल में, एक चेंज आपको देखने को मिलेगा जी शेडो वाली फाइल में, और एक देखने को मिलेगा कि उस यूज़र की मेल डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी, जो कि होगी यहाँ पे /var/full/mail में। ठीक है। अब अपन देखें यूज़र क्रिएशन के टाइम पे अपन कुछ ऑप्शन स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र क्रिएट हो तो उसकी कमेंट फील्ड ये हो, शेल उसको ये मिले, यूआईडी ये हो, जीआईडी ये हो। सबके लिए पर्टिकुलर एक ऑप्शन है, जैसे कि यूआईडी के लिए हो गया 5000 वन यूआईडी दे दी और यूज़र क्रिएट हो गया। तो इस कमांड में होगा क्या कि एक यूज़र क्रिएट होगा जिसकी यूआईडी 5000 होगी, और मैंने दे दिया जैसे कि यूज़र ने यूज़र ऐड आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी यूज़र ऐड आएगा, जैसे कि मैंने दे दिया यूज़र ऐड और -g 5000 और यूज़र नेम। तो इसमें क्या कंडीशन है, एक इसमें कंडीशन क्या है कि ग्रुप मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो जीआईडी आप स्पेसिफाई कर रहे हो, -g से अपन जीआईडी स्पेसिफाई करती है, जो जीआईडी आप स्पेसिफाई कर रहे हो ये किसी न किसी ग्रुप की होगी, तो वो ग्रुप एग्जिस्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब अगर मान लो कि मैंने एक यूज़र क्रिएट ऐड किया, लाइक मेरे को कमेंट फील्ड देनी है, तो मैं -c से दे सकता हूँ। मैंने उसका फ़ोन नंबर दे दिया यूज़र का एंड यूज़र नेम। तो इसके में क्या होगा कि एक यूज़र ऐड होगा जिसकी कमेंट फील्ड ये होगी, यानी जैकॉस फील्ड। अब सेम कमांड यूज़र मोड कर काम करती है, सेम ऑप्शन सप्लाई होते हैं, लेकिन काम कब करेगी, जब एक यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मान लो कि आपको एक यूज़र क्रिएट करना है, तो आपने यूज़र ऐड और यूज़र नेम करके कोई कमांड, यूज़र ऐड और यूज़र नेम करके कमांड चलाई तो एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब क्रिएशन के बाद में आपको उसमें चेंजेस करने हैं कि लाइक उसकी कमेंट फील्ड, जीआईडी और ये सारी चेंजेस करने हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हो यूज़र मोड कमांड से। यूज़र मोड और सेम ऑप्शन सप्लाई होते हैं, जैसे कि कमेंट के लिए भी, जैसे शेल चेंज करना -s होता है, मैंने दे दिया bin sh और यूज़र नेम। तो इसमें क्या होगा कि उस यूज़र को एक शेल मिलेगा, चेंज हो जाएगा और जो कि हो जाएगा sh है। और अगर आपको यूज़र को लाइक ऐड करना है सप्लीमेंट्री ग्रुप में, तो उसके लिए कमांड ऑप्शन होता है यूज़र मोड -G और ग्रुप नेम और यूज़र नेम। तो ये आप -G से स्पेसिफाई कर सकते हो। अब वो जो यूज़र है मल्टीपल सप्लीमेंट्री ग्रुप में रहे, तो इसके लिए आप G के साथ में -a यूज़ कर सकते हो। स्मॉल a मतलब अपेंड, और ग्रुप नेम और यूज़र नेम आप स्पेसिफाई करना होगा आपको इस कमांड में। ओके, तो ये था यूज़र मोड का। अब बात करते हैं यूज़र डेल की। अगर यूज़र डिलीट करना है तो कमांड है यूज़र डेल, उसके साथ आपको एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि है -r और यूज़र नेम। तो इस कमांड की हेल्प से आप ये यूज़र को डिलीट कर सकते हो। -r ऑप्शन इसलिए लगाया ताकि वो उस यूज़र की सारी फाइल्स भी डिलीट कर दे। अब अगर आपको लिनक्स सिस्टम में ग्रुप्स मैनेज करने हैं तो उसके लिए अपने पास में कमांड है जो कि है ग्रुप ऐड, ग्रुप मोड और ग्रुप डेल। तो इन कमांड्स को यूज़ करते हुए आप ग्रुप को मैनेज कर सकते हो। अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो कमांड हो जाएगी ग्रुप ऐड और ग्रुप नेम। अब अगर ग्रुप क्रिएट
हो लेकिन उसकी GID दूसरी चेंज करनी है क्रिएशन के टाइम पे, तो उसके लिए ऑप्शन लगा सकते हो, जैसे -G GID दे दी मैंने 4000 और ग्रुप नेम। अब अगर ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप है उसको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो ग्रुप मोड, लाइक GID मॉडिफाई करनी है मुझे 5000 मैंने दे दी, तो इस ग्रुप की GID मॉडिफाई हो जाएगी 5000 हो जाएगी। और अगर मेरे को ग्रुप डिलीट करना है तो कमांड होगी ग्रुप del और ग्रुप नेम, तो क्या होगा कि वो ग्रुप डिलीट हो जाएगा। तो ये था ग्रुप्स के बारे में। अब बात करते हैं अपन की, अगर आपको लिनक्स सिस्टम में पासवर्ड एजिंग इंफॉर्मेशन चेंज करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लिनक्स सिस्टम में पासवर्ड स्टोर कहाँ होते हैं। लिनक्स सिस्टम में पासवर्ड स्टोर होते हैं एक सेपरेट फाइल में, वो फाइल होती है शैडो फाइल। इस फाइल में टोटल 9 एंट्री होती है, एक एक करके सबको देखते हैं अपन। सबसे पहली एंट्री होती है इसमें यूज़र नेम, यानी कि यूज़र का नेम आपको यहाँ देखने को मिलता है। सेकेंड एंट्री होती है यहाँ पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड। एनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एनक्रिप्टेड पासवर्ड में भी 3 फील्ड्स होती है, वो 3 फील्ड्स में इस शैडो फाइल के बाद में मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे लास्ट जो थर्ड फील्ड होती है वो होती है लास्ट पासवर्ड चेंज। लास्ट पासवर्ड चेंज मीन्स मतलब कि यूज़र ने लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज किया था। फोर्थ फील्ड यहाँ पे होती है मिनिमम, कि यूज़र के पास में मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने हैं एक पासवर्ड को चेंज करने के लिए ना, इतने मिनिमम डेज है, इतने दिन बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। फिर आता है मैक्सिमम, कि यूज़र के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने हैं पासवर्ड को चेंज करने के लिए। मैक्सिमम के बाद में आता है वार्निंग, कि अब यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, इतने दिन पहले उस यूज़र को वार्निंग मिलनी चालू हो जाएगी कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। फिर आता है इनएक्टिव, कि यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर तो हो चुका है लेकिन वो अभी भी लॉगिन ले सकता है कुछ इतने दिनों तक, तो वो आता है इनएक्टिव में। और लास्ट जो 8 वाली फील्ड होती है वो होती है एक्सपायरी, कि अब आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, अब आप लॉगिन नहीं ले सकते, अब आपको सिस्टम एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जो लास्ट होती है वो है ब्लैंक, फ्यूचर यूज़ के लिए रखी गई है। अब बात करते हैं एनक्रिप्टेड पासवर्ड के बारे में। तो एनक्रिप्टेड पासवर्ड में क्या होता है कि 3 फील्ड्स होती है जो कि तीनों सेपरेटेड होती है डॉलर से। अब पहली जो होती है इसमें वो होता है एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम क्या यूज़ किया गया है पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए। लिनक्स में कुछ एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि SHA-512 है और MD5 है, और भी कई सारे एल्गोरिथम्स हैं। अब एक होता है यहाँ पे सॉल्ट वैल्यू, जो कि ये भी डॉलर से सेपरेट होती है, यहाँ पे कॉलन नहीं होता, यहाँ पे होता है डॉलर। एक होता है सॉल्ट वैल्यू। सॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एक रैंडम वैल्यू जो कि कंप्यूटर जनरेट करता है और उसको पासवर्ड उसको एनक्रिप्ट करता है इस एल्गोरिथम से। एंड देन फिर आता है एनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो इसमें भी क्या होता है कि ये सॉल्ट वैल्यू एनक्रिप्ट होती है और फिर पासवर्ड एनक्रिप्ट होता है और फिर दोनों मिक्स होके एनक्रिप्टेड पासवर्ड बनता है। तो ये 3 फील्ड्स होती है इस एनक्रिप्टेड पासवर्ड में। अब अपन देखते हैं कि अपन ये सारे फील्ड्स चेंज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कमांड है चेस कमांड होती है, जिसको यूज़ करते हुए आप ये सारी फील्ड चेंज कर सकते हो। इसके साथ में आपको ऑप्शंस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, लाइक आपको मिनिमम डेज चेंज करने हैं तो -m और मिनिमम नंबर ऑफ डेज आप दे सकते हो, मैंने दे दिया ये, तो इससे इतने डेज चेंज हो, मिनिमम नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको यूज़र से उसके पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है कि लाइक उसका पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने हैं, अकाउंट एक्सपायर कब होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो आप -l ऑप्शन लगाकर चेस कमांड के साथ में और यूज़र नेम, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट हो जाएगी। आपको उसकी लास्ट पासवर्ड डेट चेंज करनी है तो -d लगा सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज चेंज करने हैं तो चेस कमांड के साथ में -M लगा सकते हो। वार्निंग पीरियड चेंज करनी है तो आपको उसके लिए -w लगा सकते हो, तो इससे वार्निंग पीरियड चेंज हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ ले सकते हो चेस कमांड के साथ में। और अब बात करते हैं अपन सूडो और SU के बारे में, कि सूडो और SU क्या होता है।
सूडो और एसईओ। अगर आप लिनक्स सिस्टम में किसी दूसरे यूज़र पे स्विच करना है तो उसके लिए कमांड होती है एसईओ। एसईओ मीन्स स्विच यूज़र। और अपन कमांड कैसे रन करते हैं, एसईओ और यूज़र नेम। तो ये क्या होगा कि उस यूज़र पे स्विच हो जाएगा और उस यूज़र का आपको पासवर्ड देना पड़ेगा अगर आप लोकल यूज़र हो तो। और अगर आप यही कमांड रूट से रन कर रहे हो तो आपको पासवर्ड स्पेसिफाई करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सूडो के बारे में। सूडो क्या होता है, एसईओ मीन्स स्विच यूज़र। सूडो होता है सुपर यूज़र डू, यानी कि सुपर यूज़र ये काम कर रहा है। जो कंपनी सिनेरियो में की बात करें अपन, तो कंपनी सिनेरियो में नॉर्मली आपको सूडो अकाउंट मिलता है, आपको रूट का एक्सेस नहीं मिलता है। सूडो करता क्या है कि एक फाइल होती है /etc/sudoers नाम की। इसमें क्या होता है कि एक व्हील ग्रुप की एंट्री होती है जिसको नॉर्मली सारी कमांड्स, ऑल कमांड्स वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ये पावर होती है व्हील ग्रुप को। तो नॉर्मली किया क्या जाता है कि एक लोकल यूज़र को ऐड कर दिया जाता है व्हील ग्रुप में। और वो अपन कैसे कर सकते हैं, यूज़र मोड -a कैपिटल G और व्हील और यूज़र नेम, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो व्हील ग्रुप में जब ऐड कर दिया जाता है तो उसके पास में सूडो की पावर आ जाती है और जब भी वो कमांड्स रन करेगा, लाइक उसको शेडो फाइल को एक्सेस करना है, रीड करना है, तो वो कमांड ऐसे, अगर वो ऐसे रन करेगा cat /etc/shadow, तो उसके पास में एरर आएगी कि उसको इस फाइल पे परमिशन नहीं है। लेकिन जब वो ऐसे कमांड रन करेगा sudo cat /etc/shadow, तब क्या होगा कि इस यूज़र जो भी यूज़र कमांड रन कर रहा है, तब उस यूज़र का पासवर्ड पूछेगा, ना कि रूट यूज़र का। तो उसको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा एंड देन वो क्या कर सकता है कि सूडो से उस फाइल को रीड कर सकता है। तो ये काम करती है सूडो कमांड। और अगर आपको लिनक्स सिस्टम में यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए कमांड है passwd। तो passwd कमांड से आप लिनक्स सिस्टम में किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आज के वीडियो में अब इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।